लेट वी स्टार्ट विथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर आपने 9th में भी पढ़ा होगा, चैप्टर 2 ही था। आपने 9th में पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल और कांस्टेंट इन्वॉल्व रहते हैं और जिनमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर वेरिएबल्स की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4x+3, यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है 1। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर कितनी है 2, विच इज़ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। नेगेटिव नहीं होनी चाहिए पावर और इंटीग्रल होनी चाहिए। इंटीग्रल मतलब अपॉन में नहीं होनी चाहिए पावर। तो ये दोनों पॉलिनोमियल हैं। बट ये तीनों आप देखें, ये तीनों पॉलिनोमियल क्यों नहीं हैं? इसमें इंटीग्रल पावर नहीं है, फ्रैक्शन में है पावर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव पावर है, सो इसलिए भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इस वाले x की पावर -1 है। जैसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो x की पावर 1 है, नीचे ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 होगी। ये नेगेटिव पावर हो गई, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेगेटिव नहीं होनी चाहिए पावर और फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे पॉलिनोमियल नहीं होते। ये आपने 9th में भी देखा होगा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपने 9th में पढ़े हैं, रिकॉल कर लीजिए एक बार फिर। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डिग्री। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। मोनोमियल जिसमें एक टर्म होती है, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती हैं, एंड पॉलिनोमियल कंटेनिंग मैनी टर्म्स। क्वाड्रिनोमियल होता है 4 टर्म्स का, बट पॉलिनोमियल इज़ फॉर मैनी टर्म्स, जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू द डिग्री, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है 0। यहाँ पर x या y कोई वेरिएबल नहीं है। अगर वेरिएबल नहीं है तो उसकी पावर क्या लिखी जाती है 0, और किसी की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है 0। ऐसे ही यहाँ पर देखिए सेकंड लीनियर में वेरिएबल की पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की पावर कितनी होती है 2। हाईएस्ट पावर डिग्री, जिसको हम डिग्री बोलते हैं, इसमें यहाँ पर डिग्री कितनी होती है 2। ऐसे ही क्यूबिक में डिग्री कितनी होती है 3। हाईएस्ट डिग्री 3 होती है। तो वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री भी बोलते हैं। तो यहाँ पर डिग्री कितनी होती है 3। कांस्टेंट में डिग्री 0, लीनियर में 1, क्वाड्रेटिक में 2 होती है डिग्री, हाईएस्ट पावर 2 होती है क्वाड्रेटिक में, एंड क्यूबिक में हाईएस्ट पावर कितनी होती है 3 होती है। दैट इज़ नोन एज अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो आपको मेन जो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स में पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू डिग्री पढ़ना है, जिसमें आपकी लीनियर है, क्वाड्रेटिक है एंड क्यूबिक है। लीनियर में डिग्री 1, जैसे कि अभी बताया गया था, एक्स की या कोई भी वेरिएबल होता है एक्स की जगह, तो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। ऐसे क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होनी चाहिए 2, एंड ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। एंड क्यूबिक में डिग्री कितनी होनी चाहिए 3, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। किसी भी फॉर्म में हो बट हाईएस्ट पावर 3 होगी तो क्यूबिक में है। ऐसे ही इसको जर्नल वे में किस तरह से लिखा जा सकता है, ax+b और लीनियर, जहाँ पर x की पावर 1 है। अगर a 0 ना हो, a अगर 0 हो गया तो ये पूरा टर्म कैंसिल आउट है, सिर्फ b बचेगा। तो x का वेरिएबल ही नहीं बचेगा, तो यहाँ पर लीनियर नहीं रहेगा, ये फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल में चला जाएगा। तो x का पावर 1 होनी चाहिए। तो ये लीनियर को जर्नल में इस तरह से डिनोट किया जाता है। क्वाड्रेटिक को जनरली इस तरह से डिनोट किया जाता है, एंड क्यूबिक को जनरली इस तरह से डिनोट किया जाता है। वेयर a b c आर न्यूमरल कोफिशिएंट, न्यूमरल वैल्यूज होती हैं। these are the coefficient of x² x and this is constant term। a b c न्यूमरल वैल्यूज होंगी आपकी, न्यूमेरिकल वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल 4x² + 3x + 2, here a is this and b is this and c is this। a b c कोई भी न्यूमरल वैल्यूज होंगी। तो अब आते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल सपोज करिए हमें x = k के लिए कोई भी पॉइंट पर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है।
तो हम उस पॉइंट के लिए उस पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह 1 रख के हम p1 निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट पर्टिकुलर x इक्वल टू k। यहाँ पर x इक्वल टू 1 है तो k की जगह 1 है, 1 पे निकालनी है, 2 पे निकालनी है, पर्टिकुलर किसी भी x पर हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? x की वो वैल्यू जहाँ पर आपका पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए मतलब px इक्वल टू ज़ीरो। px आपका जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको इक्वल टू ज़ीरो ले जाइए। इसको अगर इक्वल टू में आप ज़ीरो ले जाते हैं तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इन दिस केस अगर आप यही देखें तो इसमें ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? px इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं तो 4x प्लस 3 बराबर ज़ीरो, 4x इक्वल टू -3 तो x इक्वल टू -3/4। दिस इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ x इक्वल टू -2। इसको इक्वल टू ज़ीरो रखने पर x की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट कम्स टू द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि आपने पीछे देखा था कि x प्लस 2 है, यहाँ पर ज़ीरो क्या आई? x इक्वल टू -2। x की -2 वैल्यू पर पॉलिनोमियल क्या है? ये ज़ीरो हो जाता है। ये पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है x की इस वैल्यू के लिए। तो अब हम इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे अगर जाएंगे तो इसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहें एक्स प्लस टू पॉलिनोमियल को, तो हम एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ आपने 9th में पढ़ा ही होगा कि एक्स की वैल्यू पुट करके वाई की निकालते हैं। एक्स को ज़ीरो रखिए, वाई की वैल्यू निकालने पर कितना आएगा? 0 + 2 = 0 आएगा। एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 2 3 आएगा। एक्स की जगह अगर -2 रखते हैं तो -2 + 2 0 आएगा वाई। तो इन डिफरेंट वैल्यूज़ को अगर प्लॉट करें, 0 पे 2, 1 पे 3 और -2 पे 0, हमने लाइन ड्रॉ करी विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। तो एक्स की किस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल ज़ीरो होता है? एक्स की -2 वैल्यू पर ये ज़ीरो होता है पॉलिनोमियल। तो दिस इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफ से वो वैल्यू होती है जितनी बार वो एक्स को कट करता है। यहाँ पर ये पॉलिनोमियल एक्स को कितनी बार कट कर रहा है? एक बार। तो यहाँ पर इसकी एक ही ज़ीरो है, एक्स बराबर -2। अगर सपोज करिए कोई पॉलिनोमियल इस एक्स को 2 बार कट करता है तो इसकी 2 ज़ीरो होंगी, और यदि पॉलिनोमियल एक्स को 3 बार कट करता है तो इसकी 3 ज़ीरो होंगी। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड कर सकते हैं। ज़ीरो अगर वो एक्स को कट ही ना करे तो कोई भी ज़ीरो नहीं होगी पॉलिनोमियल की। अगर ग्राफ एक्स को कट ही नहीं करता तो देयर इज़ नो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्स को 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को तो 2 ज़ीरोज़ होंगी, 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है तो 3 ज़ीरोज़ होंगी, और अगर किसी पॉइंट पर कट ही नहीं कर रहा तो नो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे ही आपकी पहली एक्सरसाइज है जिसमें आपको ज़ीरोज़ फाइंड करनी है, एक्सरसाइज 2.1। उसमें आपको ऑलमोस्ट 6 या 7 ग्राफ दिए हुए हैं, जिसमें आपको ये चेक करना है कि इसमें कितनी ज़ीरोज़ हैं पॉलिनोमियल की, विच इज़ वेरी इजी एक्सरसाइज। तो आप एक्सरसाइज उसको करें। सो आप फर्स्ट एक्सरसाइज ट्राई करें, नेक्स्ट टाइम मैं सेकेंड एक्सरसाइज का वीडियो बनाऊँगी।